आइए हम लोग जानते हैं रामायण में रावण और कुंभकर्ण को सबसे बड़ा हम लोग जानते हैं कि राक्षस था। लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि रामायण का सबसे बड़ा शक्तिशाली राक्षस कौन था। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहे। रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त मुनि ने जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे बड़ा ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। अगस्त मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी? ऐसा कहा जाता है कि राम ने रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धाओं को पहचाना था और उसे युद्ध के गुरु सिखाए। उन्होंने मेघनाथ को देव शास्त्रों का भी ज्ञान दिया था, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपास्त्र और वैष्णव वस्त्र थे। यही कारण है कि वे अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवों के बीच हुई एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रार्थ यागिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत नाम रख दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा रख दिया था। अपने मायावी शास्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाथ को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं रहता है। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका है। हालांकि ये चाल भी काम न आ सका। मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों से ही हो सकता है जो 14 बरस तक नहीं सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोया था। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरा देता था। लक्ष्मण ने नींद को अपने बस में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायर
लक्ष्मण के लिए ही ये वरदान था, जिसके हाथों उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा निश्चित ही मेघनाथ का अंत हो गया। ऐसे ही धर्म का वीडियो के लिए यादव 40 आलोक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।